1,22,000 आपने बहाली किया, जिसमें से 42,000 या तो पहले से नौकरी वाले थे या दूसरे राज्यों वालों को भी नौकरी दिया गया है। और छात्र सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हमारी हकमारी की गई है। 42,000 बिहार के फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिल सकता था, जो कि नहीं मिला। नियोजित शिक्षकों के द्वारा इसका विरोध किया गया। बावजूद इसके 65,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म डाला और 28,200 नियोजित शिक्षक इस शिक्षक बहाली में चुनकर कि जो नियोजित शिक्षक इसमें चयनित हुए हैं उनके द्वारा भी आगे ये प्रश्न खड़ा किया जाएगा कि हम फिर जीरो से क्यों शुरुआत करें। हमें जो पुराना जो हमने योगदान दिया है, जो सेवा किया है, उसका भी हमें लाभ मिलना चाहिए। ये भी डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण सबसे ज़्यादा यूपी के कैंडिडेट चयनित हुए हैं। मूल रूप से देखें तो फ्रेश कैंडिडेट कितने आए हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 1,71,000 शिक्षकों की बहाली की बातें कही गई, लेकिन फ्रेश बिहारियों को जो कि बेरोजगार थे, डिग्री लिए हुए थे, कितना नौकरी हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि आखिर बहाली जो फ्रेश है वो कितना हो पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक भर्ती के रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिए गए। कट ऑफ और सब कुछ जो है वो क्लियर कर दिया गया। काउंसलिंग चल रहा है और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी मैदान में सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कुछ बातें हैं जिसको लेकर छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। और नई शिक्षक नियमावली के समय कुछ ऐसे फैसले लिए गए सरकार के द्वारा, जिसके कारण अब जो है छात्र प्रश्न उठा रहे हैं और विकट स्थिति भी बनने की संभावना है। आपको हम बता दें कि नई शिक्षक नियमावली लाई गई और उसमें ये कहा गया कि अब बिहार में जो राज्यकर्मी वाले शिक्षक की बहाली बीपीएससी के द्वारा होगी। और ये कहा गया नई शिक्षक नियमावली में कि नियोजित शिक्षक को भी इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन बताएं आपको कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा इसका विरोध किया गया। बावजूद इसके 65,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म डाला और 28,200 नियोजित शिक्षक इस शिक्षक बहाली में चुनकर आए। नियोजित शिक्षकों के द्वारा विरोध इस कारण किया गया क्योंकि नई शिक्षक नियमावली के तहत बीपीएससी के द्वारा जो भर्ती हो रही थी, उसमें उनके जो पहले के एक्सपीरियंस है उसको काउंट नहीं किया जाता था। यानी कि कहा जाए तो फिर से उन्हें जीरो से शुरुआत करना होगा। ऐसे में शिक्षकों का कहना ये सही था कि अगर हमने 10 साल 12 साल पढ़ाया है तो वो मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ। हमें जब प्रमोशन मिलना चाहिए था उस समय हम फिर से जीरो से क्यों शुरुआत करें। और इसको लेकर वो इसका विरोध भी किए और उन्होंने बहिष्कार किया बीपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षा का। बावजूद इसके 28,200 कैंडिडेट का चयन हुआ है और शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन नियोजित शिक्षक का बीपीएससी के द्वारा चयन हुआ है वो उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहां पर वो पहले पढ़ाते थे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जितना भर्ती हुआ उसका 12% यानी कि 14,000 से अधिक बिहार से बाहर के कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। और ये चयन जो है वो पीआरटी यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में उनका चयन हुआ है, क्योंकि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में एसटीईटी था, जिसके लिए बिहार का नागरिक होना आवश्यक था। ऐसे में बाहर के कैंडिडेट 9वीं से 12वीं में फॉर्म नहीं डाल पाए और यही कारण रहा कि उन अधिकांश सीटें जो है 11वीं 12वीं की खाली भी रही। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं 65वीं 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण सबसे ज़्यादा यूपी के कैंडिडेट चयनित हुए हैं। तो आपको बताएं कि नियोजित शिक्षक जो चुन के आए हैं उनको लेकर छात्रों में भी नाराज़गी है कि हमारी हकमारी की गई। जब पहले से वो नियोजित शिक्षक हैं, सरकार जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बातें कर रही हैं, उनके लिए नियमावली लाया गया, तो फिर उन्हें इसमें शामिल होने की क्या ज़रूरत थी। अगर इसमें शामिल होना इतना ही ज़रूरी था तो उन्हें राज्यकर्मी का फिर से दर्जा क्यों दिया जा रहा है, उनके लिए विशिष्ट शिक्षक का फिर क्यों उपबंध किए जा रहे हैं।
तो ये सारी बातें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियोजित शिक्षक इसमें चयनित हुए हैं उनके द्वारा भी आगे ये प्रश्न खड़ा किया जाएगा कि हम फिर जीरो से क्यों शुरुआत करें। हमें जो पुराना जो हमने योगदान दिया है, जो सेवा किया है, उसका भी हमें लाभ मिलना चाहिए। ये भी आगे जो है बात, इसका भी मुद्दा उठेगा और इसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो चयनित हुए हैं उनका लगातार कहना है कि हमने 7 साल 8 साल 10 साल नौकरियां की हैं, अपना समय दिया है, और हम फिर जीरो से क्यों शुरुआत करें। हमारा सैलरी भी पहले से कम हो जाएगा, एक्सपीरियंस हमारा जीरो काउंट होगा। तो ये जो है फिर आगे एक समस्या ये भी एक पैदा होने जा रही है। आपको हम बता दें, जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक बीपीएससी द्वारा चयनित कुल 1,20,336 में करीब 14,000, करीब 12% दूसरे राज्यों के हैं। ये सभी प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के हैं, वही झारखंड, हरियाणा आदि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी नियुक्त हुए हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आवश्यक था, जिसका आयोजन सिर्फ बिहार में होता है। इस कारण 9वीं से 12वीं में दूसरे राज्यों के शिक्षक चयनित नहीं हुए। प्राथमिक शिक्षक के रूप में कुल 72,000 चयनित हुए, जिनमें 14,000 जो हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। तो वही बता दें आपको हम कि 28,200 अगर देखा जाए तो कुल बहाली में लगभग 28,000 और 14,000 दो कुल मिलाकर लगभग 42-43,000 जो हैं वो या तो पहले से नौकरी में थे या फिर दूसरे राज्यों के थे। तो कहने का मतलब है कि 1,22,000 आपने बहाली किया, जिसमें से 42,000 या तो पहले से नौकरी वाले थे या दूसरे राज्यों वालों को भी नौकरी दिया गया है। और छात्र सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हमारी हकमारी की गई है। 42,000 बिहार के फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिल सकता था, जो कि नहीं मिला, और पुराने लोगों को दे दिया गया नौकरी, जो कि जिसके लिए सरकार अलग से ही व्यवस्था कर रही है राज्यकर्मी का। अगर मानिए सरकार राज्यकर्मी का इन्हें दर्जा दे देती है, तो क्या नियोजित शिक्षक बीपीएससी द्वारा जो भर्ती किए हुए हैं वो क्या उसमें नौकरी करेंगे? क्या वो अपने वेतन का और एक्सपीरियंस का जो है वो त्याग करने को तैयार हैं? ऐसा नहीं होगा। तो ले देकर कहा जाए तो बहुत सारी सीटें फिर इसमें भी खाली रह जाएंगी। फिर से बाहरी राज्य के लोग हैं, भले ही नौकरी के लिए यहाँ आ गए, लेकिन नौकरी उनका हो भी गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वो बिहार में नौकरी करेंगे? बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, छात्र ही बता रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए, कुछ महीने करेंगे, फिर उन्हें अपने राज्य में अगर कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा वहाँ वो चले जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो सीटों का जो है नुकसान होगा, बहुत बड़ी संख्या में सीटों का नुकसान होगा। तो फैसले जो लिए गए इस नियमावली को लेकर, उसमें सोच विचार नहीं किया गया और शुरू से देखा गया है कि जो नई शिक्षक नियमावली आया हड़बड़ी में दे दिया गया, परीक्षा कराया गया, हड़बड़ी में रिजल्ट जारी करवा दिया गया। रिजल्ट के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। तो कहा जाए तो इतनी बड़ी बहाली और पूरा बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना हड़बड़ी में, जल्दबाजी में फैसले आखिर क्यों किए गए? और सबसे बड़ी बात है कि अगर फैसले लिए भी गए तो शिक्षाविदों से, जो जानकार हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षक संघ के लोग हैं, उनसे आखिर क्यों नहीं राय मशवरा किया गया? क्योंकि ग्राउंड में तो वही हैं, वही बिहार के शिक्षा व्यवस्था को रन करा रहे हैं स्कूलों में। उनसे भी बात करना चाहिए था, हर एक समस्याओं को देखना चाहिए था। ऊपर से बता दें कि एक कैंडिडेट का कई जगह रिजल्ट है, फिर से बता दें कई कैंडिडेट का रिजल्ट जो है जो कि अपना पात्रता परीक्षा में पास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अपियरिंग को भी मौका दिया गया है। 42,000 देखा जाए तो बाहरी हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं। तो अगर मूल रूप से देखें तो फ्रेश कैंडिडेट कितने आए हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 1,71,000 शिक्षकों की बहाली की बातें कही गई, लेकिन फ्रेश बिहारियों को, जो कि बेरोजगार थे, डिग्री लिए हुए थे, कितना नौकरी हुआ? ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि आखिर बहाली जो फ्रेश है वो कितना हो पाया। 42,000 आप ये छांट ले, फिर से रिजल्ट में जो होगा कंसेशन, कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हुए हैं जैसे खबरें मिल रही हैं। सब देखा जाए तो आंकड़ा काफ़ी कम हो जाएगा।
तो देखिए आगे क्या क्या होता है। और बता दें आपको कि नीतीश सरकार में शिक्षा व्यवस्था जो है और खासकर शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा जो है वो शुरू से ही काफ़ी विवादित रहा है। 1 लाख के आसपास फर्जी शिक्षक की बहाली का मामला हाईकोर्ट के द्वारा निगरानी को जांच में दिया गया है, लेकिन आज तक उन्हें निगरानी विभाग ट्रेस नहीं कर पाई है और वो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, सरकार का पैसा ले रहे हैं और अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है, उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सका है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।